खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की खुशखबरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक। सत्रहवें बाब की पहली आयत से सुनेंगे। उस वक्त यीशु पतरस और यकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लेकर उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलग ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानद सफ़ेद हो गई। और देखो मूसा और इलियास उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। तब पतरस ने यीशु से मुखातिब होकर कहा, ऐ खुदावंद, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। अगर तेरी मर्ज़ी हो तो मैं यहाँ 3 डेरे बनाऊँ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए। वो कह ही रहा था कि देखो एक नूरानी बादल ने उन पर साया कर लिया और देखो उस बादल में से एक आवाज़ आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, जिससे मैं खुश हूँ, उसकी सुनो। शागिर्द ये सुनकर मुंह के बल गिरे और नहाए डर गए। तब यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो और मत डरो। जब उन्होंने अपनी आंखें उठाईं तो यीशु के सिवा और किसी को न देखा। जब वो पहाड़ से उतर रहे थे तो यीशु ने उन्हें हुक्म दिया और कहा, जब तक इब्न इंसान मुर्दों में से ना जी उठे, इस रोया का जिक्र किसी से ना करना। पाक अंजील के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। खुदा की उम्मत के बाद इब्राहीम की बुलाहट। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम पाक कलीसिया के साथ मिलकर रोज़ों के दौरान दूसरे एतवार की इबादत में शामिल हैं। और आज की तलावतों का जो मौजू है बुलाहट है, बुलावा है, बुलाया जाना है और खुदा की आवाज़ को सुनना। खुदा हमें बुलाता है अपने कामों के लिए। आज का जो बुलावा है खुदा के कामों के लिए है, खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए है। आज का बुलावा खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए है। हम दुनिया में रहते हुए दुनिया का बहुत शोर सुनते हैं, दुनिया की बहुत सी आवाज़ें सुनते हैं और रोज़ों में ख़ास तौर पर हमें खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए बुलाया जाता है। आज का बुलावा खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए है, खुदा की आवाज़ को पहचानने के लिए है। दुनिया की चीज़ों का शोर इर्द गिर्द बहुत है। ऐशो इशरत का शोर है, टेक्नोलॉजी का शोर है, बड़ेपन का शोर है, जायदाद का शोर है, लड़ाई झगड़े का शोर है, गुस्से का शोर है, बदले का शोर है। मगर आज खुदा की आवाज़ को हमने सुनना है। आज का जो बुलावा है कि हमने खुदा की आवाज़ को सुनना है और बाकी जो जितनी भी आवाज़ें हैं, शोर हैं, हमने उनमें खुदा की आवाज़ को पहचानना है। दुनिया का शोर बहुत है, जिसकी वजह से कभी कभी दुनिया के शोर की तवज्जो की वजह से हम खुदा की आवाज़ को नहीं सुन पाते कि खुदा हमसे क्या कहता है, खुदा क्या कहना चाहता है, खुदा मेरी ज़िंदगी से क्या चाहता है। हमने खुदा की आवाज़ को सुनना है। जब हम छोटे छोटे थे उस वक़्त अक्सर ये कहा जाता था, और याद रखें इस हफ्ते में पापा यासिर ने भी हमें ख़ास तौर पर इस बात का पैगाम दिया है कि हमने इन दिनों में खुदा की आवाज़ को सुनना है, ना कि दुनिया के शोर को। दुनिया के शोर से हटकर खामोशी में बैठकर खुदा की मर्जी को तरजीह दें, खुदा की आवाज़ को सुने। टेक्नोलॉजी से ये सारी चीज़ें जो हैं खुदा की आवाज़ को सुनने में खलल पैदा करती हैं। दुनिया का बड़ा शोर है। तो हम अक्सर सुनते थे कि रोज़ों में क्या करना है, टीवी कम देखना है। जब हम छोटे छोटे थे तो घर में कहा अब टीवी बंद कर दें, सारी चीज़ें पैक करके साइड पर रख दें। अभी रोज़े आगे हैं तो हमने ज़्यादा टाइम जो है दुआ को देना है, खुदा की हसूरी में वक्त गुजारना है। दुनिया की शोर आवाज़ को सुनने की बजाय खुदा की आवाज़ को सुनना है। तो सारी चीज़ें साइड पर रखी जाती थीं, रेडियो, टीवी,
बल्कि ज़्यादा जो है वक्त दुआ में गुजारा जाता था कि रोज़े हैं कि हमने ज़्यादा वक्त रोज़ों में गुजारना है, खुदा की आवाज़ को सुनने में गुजारना है ताकि हम जान सकें। तो आज के दौर में भी, आज भी पापा यासून ने हमें पैगाम दिया है कि हमें खामोशी के लिए बैठना है, वक्त निकालें ध्यान और ज्ञान करने के लिए ताकि हम खुदा की आवाज़ को सुन पाएँ। दुनिया का इतना शोर है, हम खुदा की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे। टेक्नोलॉजी है, नई से नई जदीद चीज़ आज़ाद होती जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है खुदा की आवाज़ को सुनने में जो है हमें रुकावट पैदा करती हैं। इन चीज़ों से हटना है रोज़ों में और ख़ास तवज्जो देनी है खुदा के कलाम को, खुदा की आवाज़ को। आज की पहली तिलावत में इब्राहीम खुदा की आवाज़ सुन पाता है। खुदा ने कहा कि सब कुछ अपने अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, अपनी जगह को, अपने इलाके को छोड़ और मेरे पीछे चल। एकदम उसने खुदा की आवाज़ को सुना कि खुदा मुझसे क्या क्या चाहता है, खुदा की मर्ज़ी क्या है। वो खुदा की आवाज़ को क्लियरली सुन पाया और उसने सब कुछ छोड़ा, अपना वतन, अपने अजीज़, अपने प्यारे, वो जगह छोड़कर जो है खुदा के पीछे चल पड़ा। उसने खुदा की आवाज़ को सुना। अभी उसको ये नहीं पता कि कहाँ पर जाएगा और क्या करेगा, मगर उसने खुदा के बुलावे को तरजीह दिया, खुदा की आवाज़ को तरजीह दिया, खुदा की मर्ज़ी को तरजीह दिया, अपने कामों को नहीं, बल्कि खुदा की मर्ज़ी को तरजीह दिया है कि खुदा मुझे बुलाता है तो मुझे बाकी कामों को साइड पर रखना है। जिस तरह आज आप त्वार के रोज़ खुदा का बुलावा है ना, त्वार के रोज़ कि आपने खुदा के घर में आना है, तो आपने बाकी कामों को साइड पर रखा है कि नहीं? हमने पहले खुदा की आवाज़ को सुनना है। खुदा हमें बुलाता है, त्वार का दिन खुदा का दिन है और खुदा में गुजारना है, खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने में गुजारना है। बाकी काम जो है पूरे हफ्ते में होते रहेंगे, मगर ये दिन खुदा का है, खुदा का दिन पाक मानना ये हुक्म है। खुदा की आवाज़ को सुनना, जो बेल बजती है ये खुदा की आवाज़ होती है कि खुदा में बुला रहा है और हमने बाकी कामों को छोड़ना है, खुदा की आवाज़ को सुनना है। ये बुलावा है खुदा की तरफ से। तो इब्राहीम ने सब कुछ छोड़ा और ऐसी ज़मीन जहाँ वो जानते नहीं है, खुदा की आवाज़ को सुनकर खुदा के पीछे चल पड़ा। और लिखा है कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और तुझे बरकत दूंगा। इब्राहीम से कहा, जब हम खुदा के बुलावे को सुनते हैं और इसके साथ याद रखे बरकत का बहुत बड़ा ऐलान है, तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तुझे बरकत दूंगा, तेरा नाम सरफराज करूंगा अगर तू मेरे बुलावे का जवाब देगा, अगर तू मेरे बुलावे का जवाब देगा। लिखा है कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, तुझे बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो वो बरकत का बाइस होगा। तू बरकत का बाइस होगा लोगों के लिए, कौम के लिए, जिससे मिलेगा लोग तुझसे बरकत पाएंगे। तेरी मौजूदगी से लोगों को खुशी मिलेगी, तेरी जिंदगी से लोगों को खुशी मिलेगी, तू बरकत होगा, क्योंकि तूने अपनी जिंदगी में खुदा के बुलावे को तरजीह दिया है, खुदा के बुलावे को अहमियत दी है, खुदा को सुना है, दुनिया के शोर को नहीं सुना, दुनिया के शोर को नहीं सुना। तो याद रखें, आज खुदा में बुलाता है कि हमें कुछ चीज़ों को तर्क करना है, छोड़ना। इब्राहीम ने क्या छोड़ा? अपने अजीज, अपनी जगह, अपना वतन छोड़ दिया। रोज़ों में हमने क्या छोड़ना है बुलावे के लिए? खुदा क्या चाहता है? मैंने बताया कि हम जब छोटे छोटे होते थे तो घर में कहते थे अब रेडियो बंद, वीसीआर बंद, टेलीविजन बंद, एक कपड़े में लपेट कर पेटी में रख दिया जी। अब हमने इन चीज़ों का शोर नहीं सुनना, बल्कि खुदा की आवाज़ को सुनना है। इन चीज़ों का शोर नहीं सुनना, बल्कि खुदा की आवाज़ को सुनना है। कुछ चीज़ों को छोड़ना है। उस दौर में भी जब हम छोटे छोटे थे तो इब्राहीम ने भी छोड़ा और क्या वादा किया? मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरे नाम को सरफराज करूंगा, सो तू बरकत का बाइस होगा। तो याद रखें, रोज़ों में हमने क्या छोड़ा है और खुदा क्या छोड़ने के लिए हमें बुलाता है। कुछ चीज़ों को छोड़ना है जो खुदा की आवाज़ को सुनने में रुकावट का बाइस है। तवज्जो करनी है खुदा की तरफ। ये क्या क्या छोड़ना है? बुरी आदत को छोड़ना है, बुरी सोबत को छोड़ना है, बुरे रवैयों को छोड़ना है, बुरी आदत को छोड़ना है, और अपने ख़ानदान पर ख़ास तौर पर अपने बच्चों को वक्त देना, अपने ख़ानदान को वक्त देना है। खुदा के हजूर में अपने ख़ानदान के साथ मिलकर दुआ करनी है। थोड़ी देर करें, ख़ानदान के साथ मिलकर दुआ करें। आप खामोशी में बैठे तो खुदा की आवाज़ को सुन पाएंगे।
तो इन दिनों में वो सब कुछ छोड़ा उसने। खुदा में बुलाता है कि हम कुछ चीज़ों को छोड़ें और उनमें से किसी की मदद करें। बहुत से काम है, आज आपने सुनना है। खुदा को कहें क्या, खुदा आज मुझे बता, मुझे क्या क्या चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत है और क्या चीज़ें अपनाने की ज़रूरत है। आपको आवाज़ आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी। आप खुदा से पूछें, क्या खुदा रोज़ों में अब मुझे क्या छोड़ने की ज़रूरत है। अभी दूसरा अतवार है, दूसरा हफ्ता है रोज़ों का, तो हमें खुदा के साथ वफादार रहना है, खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना है। और उसे एक बहुत बड़ा लक़ब मिला, ईमानदारों का बाप कहलाया। बहुत बड़ा नाम मिला, बरकत मिली, सरफराजी मिली। तो हमें भी खुदा की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। और जैसा इब्राहीम ने कुछ छोड़ा, हमें भी कुछ चीज़ों को छोड़ना है ताकि हम बरकत पाएँ। आज की दूसरी तिलावत में भी जिक्र है कि हमने खुदा की आवाज़ को सुनकर उसकी पैरवी करनी है। खुदा में बचाने के लिए बुलाता है, ज़िंदगी के लिए बुलाता है, ताकि हम अपने बुलावे में वफादार रहें। जिस बुलावे के लिए हमें बुलाया गया है, हमेशा साबित कदम रहें अपने बुलावे में कि खुदा का बुलावा है, खुदा बुला रहा है ख़ास मकसद के लिए, नेकी के कामों के लिए, दूसरों की मदद के लिए खुदा बुला रहा है। एक दूसरे के साथ हमदर्दी के लिए खुदा बुलाता है कि हम अपने मसाए को प्यार करें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत दिखाएं। ये अय्याम मोहब्बत दिखाने के हैं, मसीह खुदावंद की कुर्बानी को याद करने के हैं कि हम इन दिनों में खुदा बुलाता है कि हम एक दूसरे को प्यार करें। खुदा बुलाता है एक दूसरे का एहसास करें। खुदा बुलाता है कि हम खुदा के साथ अपनी मोहब्बत दिखाएं, खुदा के साथ अपनी मोहब्बत, दुआ में वक्त गुजार कर, खैरात के कामों में, और इसके साथ साथ रोज़ा रख कर, और इसके साथ साथ एतराफ़ करके, माफ़ी मांग कर खुदा हमें बुलाता है एतराफ़ के लिए हम तौबा करें। खुदा में बुलाता है रोज़ा रखें, खुदा में बुलाता है हम दुआ के लिए वक्त निकालें, खैरात के काम करें, एक दूसरे की मदद करें। जितना खुदा ने दिया है उसमें से खुदा के कामों में मदद करें ताकि हमें ज़िंदगी मिले। आज के जिले पाक में मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों के साथ पहाड़ पर जाता है। पहाड़ बाइबल मुकद्दस में खुदा की हजूरी का निशान है। इलियास जो है खुदा का तजर्बा करता है पहाड़ पर, मूसा खुदा का तजर्बा करता है पहाड़ पर, और यीशु मसीह के शागिर्द आज खुदा की अलूहियत का, जलाल का तजर्बा करते हैं पहाड़ पर। मसीह खुदा अक्सर पहाड़ पर दुआ करने जाते हैं। तो याद रखें, पहाड़ खुदा की मौजूदगी, हजूरी का निशान है। हमें बुलाया जाता है कि हम खुदा की हजूरी और मौजूदगी का तजर्बा करें, दुनियादारी से अलग होकर, दुनिया के काम एक साइड पर रखकर हम खुदा की हजूरी और मौजूदगी का तजर्बा करें। दुआ में बैठें, ध्यानो ज्ञान में बैठें, खुदा की रहमतों को देखें, गौर करें। क्योंकि रोज़मर्रा की रूटीन वर्क में हम बड़े बिजी होते हैं, ये करना है, वो करना है, वो भी ना रह जाए, ये भी ना रह जाए। इतने बिजी हैं हम खुदा की आवाज़ को सुन नहीं पाते, खुदा की हजूरी को महसूस नहीं कर पाते, खुदा के जलाल का तजर्बा नहीं कर पाते, खुदा की आवाज़ को नहीं पहचान पाते। शोर ही बहुत है। तो मसीह खुदा अलग लेके गया पहाड़ पर। तो हमें भी कुछ चीज़ों से अलग होना है ताकि हम खुदा की आवाज़ को सुन सकें। मसीह खुदा में शागिर्दों को अलग ले गया ताकि दुनियादारी के शोर से थोड़ा हट जाएं और खुदा की आवाज़ को सुन पाएं। हम खामोशी में बैठें, खुदा के असूर में बैठें, फिर खुदा की आवाज़ सुन पाएंगे, खुदा का जलाल देख पाएंगे, उसकी अलूहियत का तजर्बा कर पाएंगे। पहाड़ पर दुआ करने जाते हैं और उसकी वहां पर सुरबत 3 शागिर्द थे, यूहन्ना, पतरस और याकूब, एक ऊंचे पहाड़ पर, और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई, उसकी पोशाक नूर की मानो सफ़ेद हो गई। देखो मूसा और इलियास दिखाई दिए गए खुदा यीशु मसीह से बातें करते हुए। मूसा शरीयत को ज़ाहिर करता है और इलियास नबियों को, अंबिया इकराम को, यानी मसीह खुदावंद जो है सारी शरीयत को पूरा करने के लिए आए हैं, खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने के लिए आए हैं, निजात के लिए आए हैं। ज़िंदगी खुदा ने अपने लोगों को भेजा, अंबिया इकराम को भेजा, नबियों को भेजा निजात के लिए। जिस तरह मूसा ने कहा कि अगर तुम खुदा के हुक्मों पर अमल करोगे, कवानीन को अमल करोगे, तो तुम बुलंदी और सरफराजी हासिल करोगे, कामयाबी पाओगे। तो यहाँ पर मूसा और इलियास जो है नजर आते हैं यीशु मसीह के साथ बातें करते हुए। शागिर्द इस बात का तजर्बा करते हैं, खुदा का जलाल देखते हैं,
खुदा की अलूहियत का तजर्बा करते हैं, तो दुआ में हम खुदा का जलाल देखते हैं और खुदा की अलूहियत का तजर्बा करते हैं। दुआ याद रखें, दुआ खुदा के साथ रिश्ता है। दुआ में हम खुदा से बात करते हैं, और यहाँ पर जब वो दुआ करने पहाड़ पर जाते हैं तो वहाँ पर खुदा का जलाल देखते हैं, खुदा का जलाल देखते हैं, उसकी अलूहियत को पहचान पाते हैं। और जैसे उन्होंने खुदा का जलाल देखा, लिखा है, और वो सजदा करते हैं खुदा के जलाल का तजर्बा करके। पतरस कहता है कि यहाँ खुदा मैं 3 डेरे बनाऊँ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, इलियास के लिए, क्योंकि यहाँ पर खुदा का जलाल है। इस खुशी का तजर्बा करते हैं, जिंदगी का तजर्बा करते हैं। तो मसीह खुदावंद याद रखें, अपने शिगिर्दों पर याद करते हैं कि ज़रूर है कि इब्ने इंसान दुख उठाए। यीशु ने उन्हें हुक्म दिया और कहा कि जब तक इब्ने इंसान मुर्दों में से ना जी उठे, अपने दुखों का जिक्र करते हैं, सलीबी मौत का जिक्र करते हैं, जुटने का जिक्र करते हैं कि मेरी जिंदगी का मकसद बाप की मर्जी को पूरा करना है, सलीबी मौत को कबूल करना है, दुख सहने हैं निजात के लिए। तो याद रखें, हमारी बुलाहट भी है दूसरों को जिंदगी देने के लिए सलीब का तजर्बा करना, दूसरों को खुशी देने के लिए दुखों का तजर्बा करना। तो मसीह खुदा अगर कोई मेरा शिगिर्द बनना चाहता है तो वो अपनी सलीब उठाए, वो पहाड़ पर एक आरामदेह जिंदगी की तरफ तवज्जो करते हैं कि यहाँ पर रहते हैं, पहाड़ पर ही रहते हैं, यहाँ पर खुशी का तजर्बा है। मैं यीशु मसीह कहते हैं कि ज़रूर है कि इब्ने इंसान दुख उठाए, हमें उन्हें पहाड़ से उतरने के लिए कर कि हमें क्या करना है, दूसरों के लिए हमेशा सलीब में वफादार रहना है। यीशु का शिगिर्द बनने के लिए सलीब का तजर्बा करना है, दुखों में हमेशा वफादार रहना है, साबित कदम रहना है। और जब वो खुदा का जलाल देखते हैं, लिखा है क्या वहां पर खुदा की हजूरी मौजूदगी में आसमान खुल जाता है। याद रखें, जब हम खुदा के ज़रूर झुकते हैं, दुआ करते हैं, तो लिखा है कि आसमान खुल जाता है और आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है। वो खुदा की आवाज को सुनते हैं, आसमान को खुला हुआ देखते हैं, आसमान खुल जाता है और आवाज आती है कि ये मेरा प्यारा बेटा है खुदा के हजूरी में, तो इसकी सुनो, इसकी सुनो, ये मेरा प्यारा बेटा है। तो ख़ास तौर पर हमें रोज़ों में खुदा की आवाज़ को सुनना, ये बुलाहट है। मसीह खुदावंद अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए अपने मिशन में, बुलाहट में साबित कदम है, जान देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर कि ये मेरा प्यारा बेटा, इसकी सुनो, कि हम भी रोज़ों में हमने यस्सु की सुननी है, उसकी सुननी है, किसी और की नहीं, दुनिया के शोर की नहीं, बल्कि हमने खुदा की मर्जी को पूरा करना है। खुदा की सुने। अगर हम इंसानों की सुनेंगे तो याद रखिए उसमें नुकसान है, मगर जब खुदा की सुनेंगे तो या उसमें बहुत बरकत है। इंसान तो कहेंगे अच्छा इसने ये कहा, आप भी कह दो, आप भी बोलें, आप भी बदला लें, आप भी नफरत दिखाएं, आप भी बताएं कि आप कुछ हैं। इंसानों की तरफ से बड़े हमें इस तरह की आवाज़ें नजर आएंगी, बदले की, गुस्से की, नफरत की, मगर खुदा की आवाज़ आएगी कि माफ़ कर दें, प्यार करें। मत्ती रसूल की इंजील में इस हफ्ते में हमने सुना कि दुश्मन को प्यार करो, ये खुदा की आवाज़ होगी। दुश्मन को प्यार करो और सताने वालों के लिए दुआ मांगो, ये खुदा की आवाज़ होगी जब आप खुदा की आवाज़ सुनें। मगर इंसानों की आवाज़ होगी बदला लें, नफरत करें, बताएं कि आप कुछ हैं। हमें इंसानों की आवाज़ें, दुनिया की आवाज़ें नहीं, बल्कि खुदा की आवाज़ सुनना है। दुनिया की आवाज़ है कि बहुत वक्त है अभी, अगले इतवार चले जाना, कोई बात नहीं। खुदा की आवाज़ है कि नहीं, आज मेरी आवाज़ को सुनो। खुदा में बुलाएगा तो दुनिया की आवाज़ होगी चलो ठीक है इतवार नहीं, अगले इतवार टूट जाना, कोई गल नहीं, फिर क्यों चला। दुनिया की आवाज़ है कि अभी नहीं, बाद में नेकी करना, फिर मौका मिल जाएगा। खुदा की आवाज़ है कि नहीं, आज ही नेकी करना है। जिस तरह मैंने जुमे के रोज़ बताया कि आज ही तो मेरे साथ फरदोस में यीशु मसीह ने कहा, उसी वक्त तो नेकी करने के लिए चीज़ को, वक्त को, काम को पेंडिंग नहीं रखना कि फिर कर लेंगे। नेकी करने के लिए आज ही, जब खुदा हम पर आज ही रहम करता है, रहम के दरवाजे खोलता है, जब हम पुकारते हैं तो हम भी नेकी करने के लिए उसको पेंडिंग ना करें, कल पर ना छोड़ें। अपने अच्छे कामों को कल पर ना छोड़ें, नेकी के कामों को कल पर ना छोड़ें, आज ही करना है, आज ही दुआ करनी है, आज ही मदद करनी है, आज ही रहम करना है, आज ही माफ़ी देनी है, आज ही सुलह करनी है। अपने अच्छे कामों को पेंडिंग ना रखें, कल पर ना छोड़ें, अच्छे कामों को कल पर ना छोड़ें, आज ही करना है, आज ही खुदा की बात सुनिए।
जो आज खुदा कह रहा है मैंने वो करना है। तो हम खुदा की आवाज़ को सुने और अच्छे कामों को जारी रखें। रोज़ों में हमें खुदा बुलाता है अपने कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए, ज़िंदगी के कामों के लिए, ताकि हम खुदा के रहम और बरकत पाएँ। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।